ठीक। नमस्कार, सच्ची खबर न्यूज़ से मैं संतोष यादव। आज चर्चा करने के लिए हमारे बीच में हैं अमित मिश्रा गुडलक जी और हम लोग चर्चा करेंगे, जो घटना हुई है बनारस में आकांक्षा दुबे के साथ, उस विषय पर हम लोग चर्चा करने के लिए लाइव आए हैं और बातचीत करना चाहेंगे। अमित जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आपको भी नमस्कार, आपके साझी चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मैं अमित मिश्रा गुडलक, लोक गायक, फिल्म अभिनेता हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। सबका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ आपके पेज पे। जी, भैया आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ये घटना हुई है आकांक्षा दुबे जी मतलब क्या हो सकता है? और क्या जैसे कुछ लोग उनके ऊपर 1-2 लोग का वीडियो आ रहा है, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। आपको क्या लगता है कि क्या क्या हुआ होगा या क्या हुआ है कुछ आपके हिसाब से? क्योंकि आप भी बनारस में ही शायद शूट आप भी कर रहे हैं, वहाँ का क्या माहौल है या क्या बातें हैं? क्या चल रहा है? दरअसल बात ऐसा है कि आकांक्षा जी से हमारा तो कोई ऐसा कोई रिश्ता भी नहीं था, ना हमारा उनका रिलेशन था, लेकिन एक आर्टिस्ट के नाते जी। और जो उनकी माताजी कह रही हैं, जो वहाँ होटल पे देखा है, क्योंकि इसमें भैया सबसे सीधी बात ये है, कभी हमने आज की न्यूज़ देखा, 2-3 लड़के गए थे न्यूज़ बनाने के लिए वहाँ पे, जी। तो वो लोग कह रहे हैं कि होटल वाला भी मिला है। होटल अच्छा। किसी जज साहब का है। जी। तो वो लोग कह रहे हैं कि वो मिला। पहली बात, अभी इनके परिवार को वहाँ के सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाया गया जी। और दूसरी बात, अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी गई। जी। तीसरी बात, हमारी एक मित्र हैं निशा पांडे जी, भोजपुरी की ही बहुत अच्छी गायिका हैं। जी, जी। वो कॉल करके उसी दिन, जिस दिन उनके माताजी का मतलब माताजी थी और उनकी जो लाश वहाँ से पोस्टमार्टम से बाहर निकाली गई, जी। तो वहाँ से एक आराधना सिंह करके कोई एक्ट्रेस है, जानता नहीं हूँ जी। मैं, लेकिन अब उन्हीं के मुँह से सुना हूँ, उसे देखा मैं। तो जी। बोली कि वो आई थी विशेष यही लाश जलवाने के लिए। जी। वो लाश जलवाई वहाँ घाट पे। इनके निशा जी के कुछ लोग थे, उन्होंने पूछा आप क्या उनके घर भी जाएँगी? तो बोली नहीं, जी। मेरा काम खत्म हो गया, मैं यहाँ से अब डायरेक्ट मैं जाऊँगी फ्लाइट से मुंबई। जी। और उस घाट पे भोजपुरी के इतने बड़े-बड़े सिंगर हैं, स्टार हैं, 3 सांसद जी। हैं भोजपुरी में, कोई कुछ नहीं जी। बोला और सिर्फ़ लोग अपने फ़ेसबुक आईडी पे उनके बारे जी। में सहनशीलता दिखाए। फ़ेसबुक जी। पे कुछ लिखने से, फ़ेसबुक पे फ़ोटो डालने से किसी को न्याय नहीं मिलता है। अगर इससे जी। न्याय मिलने लगे तो अदालत, कोर्ट, पुलिस, थाना सब बंद हो जाएगा। अमित जी, जहाँ तो तक मेरी आपकी जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, एक एक्टर और एक सिंगर के साथ-साथ आप एक आपका एक व्यवहार भी है अपना। लेकिन इंडस्ट्री में भैया जहाँ तक मुझे लगता है कि जैसे बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे हैं और जैसे क्या लगता है कि मतलब जैसे अपने स्तर से आपको क्या लग रहा है कि ये आत्महत्या है या हत्या है? क्या लगता क्या है कि मतलब क्या समझ में क्या आ रहा है? दरअसल बात देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि वो बेड पे जैसे कोई पंखा हो। अब फ्लैट जी। का या ये होटल का कितना ऊँचा होता है दीवार, ये आप भी जानते हैं, 10 फीट की, 9 फीट की होती है, जी, जी, जी। बहुत ज़्यादा। तो जी। बेड भी होता है 2-3 फुट का, कितना भी कम हो। 2.5 फीट के आस-पास तो 2.5 फीट तो कम से कम होता ही होता है। हाँ, और आकांक्षा जी की भी हाइट 5 फुट 5 इंच या 6 इंच थी। पर्सनैलिटी के मामले में हाइट उनकी या फिर 1-2 और भोजपुरी में हीरोइन है जिनकी हाइट मतलब अच्छी है। जी, उनकी जी, अच्छी तो हाइट अब बताओ कोई अगर फांसी लगाएगा तो उसमें कैसे अपने बेड पे बैठ जाएगा, और फांसी लगाएगा अगर, तो वहाँ से 2-3 फीट तो वही फांसी लगाने वाला दुपट्टा भी नीचे आएगा ना, जी, 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 जी। तो आदमी फांसी कैसे लगा सकता है? अच्छा, सबसे बड़ी बात ये पॉइंट की कि जब मान लो चलो ठीक है, वो आत्महत्या की, तो उनको उस नाइट में एक लड़का कोई छोड़ने आया, जी। तो उसकी भी अभी पता नहीं गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई, लोग कह रहे हैं हुई, हमको तो नहीं लगता हुई। और होटल वाला क्यों सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहा? वो वहाँ पे जब मीडिया वाले जाते हैं, पूछते हैं कि आप सीसीटीवी फुटेज दो, बोलते हैं पुलिस की निगरानी में है। भाई साहब, हुँ, गरीब घर की लड़की थी, आगे बढ़ रही थी, जी, 22 साल उम्र थी, उसका कोई जी, बैकग्राउंड मजबूत नहीं है, ठीक है? और जी, उसके साथ कोई खड़ा। अब वैसे बहुत संगठन बने हैं, सबड़ संगठन, ब्राह्मण संगठन, तमाम चीज़ बने हैं। उसके जी, लिए जी, कोई आगे नहीं आ रहा है, इसमें बहुत बड़ी साजिश है। अब कौन, जी, अब देखो, ये तो उनकी माताजी संवर सिंह जी का नाम और उनके भाई का नाम लेती हैं। कौन जी, है, जी, क्या है, अब उसे ऊपर वाले जानते हैं। लेकिन ये है कि जी। आत्महत्या नहीं है, हत्या की गई। नहीं उनकी माताजी तो बार-बार कह रही हैं कुछ लेन-देन का भी प्रकरण था और शायद संजय सिंह का नाम ले रहे हैं कि एक आध बार उन्होंने पहले भी वो लोग धमकी वगैरह भी दे चुके थे, इस तरह का कुछ मामला था।
जैसे इस प्रकरण में ये लगता है कि होटल वाले को सीसीटीवी फुटेज जो है, इनके गार्जियंस वगैरह जो लोग भी गए थे, उनको ये स्पष्ट करना ज़रूरी था। पुलिस की निगरानी में है, ठीक है बातें, लेकिन ये समझ में मामला गोल-गोल होता नज़र आ रहा है। इसमें गोल-मटोल बहुत कुछ हो रहा है और सीसीटीवी कैमरा बोलते हैं पुलिस ने अच्छा कमज़ोर लोग हैं वो लोग, वही आकांक्षा थी जो थी, अपने दम पे इतना आगे गई थी और उनके घर में उनका एक भाई है और पिताजी उनके वैसे ही हैं और वो लोग एकदम भदोही के हैं, कमज़ोर गाँव के कमज़ोर लोग हैं, तो उनके उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। हाँ, उस घाट पे भोजपुरी इंडस्ट्री से सिर्फ़ 2 लोग गए थे, श्री रितेश पांडे जी और संजय पांडे जी वहाँ शूटिंग कर रहे थे, उन्हीं की फ़िल्म संजय में वो काम कर रही थी। संजय पांडे जी जो ये फ़िल्म इनकी शूटिंग के लिए जो चल रही थी, शायद संजय पांडे जी की ही फ़िल्म थी। हाँ, तो वो लोग गए थे घाट पे रितेश पांडे अब अक्षरा सिंह आज गई थी। हुँ, 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 हुँ। तो इसमें भैया बहुत बड़ी साजिश है और बहुत लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, इसमें कुछ होने वाला नहीं है हमारे हिसाब से क्योंकि अगर होना होता, तो अब तक ये 2-3 सांसद हमारे बैठे, हम किसी के ऊपर उँगली नहीं उठा रहे हैं। 3 सांसद हुँ, बैठे हैं, बीजेपी के ही हैं, तो इनको तो बोलना चाहिए था। एक अगर बताओ अगर कोई फ़िल्म इंडस्ट्री की बात है, अभी निरहुआ जी, रवि किशन जी, किसी भी एसपी, डीएम को अगर फ़ोन करके अगर अपने हिसाब से उनको बता दें अपनी बात, तो ऐसा कौन नहीं कि 5 दिन हो गया अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई। और ऐसा ये कौन होटल वाला बनेगा चाहे जज हो और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो। अगर जो न्याय की बात है, वहाँ अगर आदमी जाएगा, अब भाई सीसीटीवी फुटेज कैमरा दिखाना अब उनके परिवार वाले वहाँ गए नहीं बेचारे। वैसे देखो किसी के घर में इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, तो लोग एकदम सहम जाते हैं, डरे से हो जाते हैं। तमाम आधा तो प्रकार के आदमी लोग जो और भी आताशाही व्यक्ति होते हैं, उनसे संपर्क साधते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं, जी। ये सारी चीज़ें। अच्छा ऑडियो ऑडियो जो निशा पांडे जी की अभी आप चर्चा कर रहे थे, निशा पांडे जी का ऑडियो हम लोगों ने हमने भी सुना जो है फेसबुक पे सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है जिसमें कि कोई लड़की है कोई एक्ट्रेस है कि कौन है वो जैसे उनकी माताजी का फ़ोन बीच में लेकर के कुछ गाली शाबित आराधना शब्द सिंह। करती है निशा पांडे जी के साथ। इसके बाद वो निशा पांडे जी कहती हैं अगर बॉडी जल जाएगी तो इसके बाद न्याय नहीं मिल पाएगा। लेकिन वो कहती है कि मतलब वो हमें लगता है कि उनको इस तरह का भेजा गया हो कि जा करके कि ये निपटा करके ही आओ, उनकी माता जी के साथ लेडीज़ हैं, सहानुभूति के रूप में ये निपटवा करके ही आओ। या ऐसा क्या लग रहा है और ये कौन-सी एक्ट्रेस थी क्या जानते हैं, नहीं जानते आप इनके बारे में? ये तो निशा निशा पांडे जी खुद खुलासा कर रही हैं, मीडिया वाले से बात करी, आराधना सिंह नाम है इनका, हम तो इनको नहीं जानते कौन है। लेकिन अब वो जी। बता रही हैं, मैंने ऑडियो सुना, ऑडियो की पुष्टि की 2-3 जगह हमने ऑडियो सुना उस पे सोशल मीडिया पे। हुँ। तो वहाँ आराधना सिंह इनका नाम जब वो फ़ोन ली कि बोली कि आंटी जी आप इनको जलाना मत नहीं तो साबूत सारा मिट जाएगा, उसमें कुछ होगा नहीं, तो वो बोली हट चूतिया टाइप की औरत, वो जी। करके फ़ोन काट दिया। हाँ, ऐसे ही बोली थी कुछ, ऐसे ही आया था। हम स्पष्ट सुने 3-4 बार सुने, बोली हट चूतिया टाइप की औरत। ये जब बोली मैं हुँ। निशा पांडे बोल रही हूँ, तो वो फिर निशा पांडे जी बोली इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। ये वहाँ से मुंबई इसी काम के लिए आई थी, उसका काम खत्म हो गया, वो दोबारा मुंबई चली गई। नहीं तो इस तरह का अगर प्रकरण हुआ है तब तो ये लग रहा है कि कहीं न कहीं मतलब बड़ी साजिश के तहत ही ये घटना घटी है जो है। बड़े बड़े दुःख की बात हुँ। ये है, जैसे आज अगर देखा जाए तो चाहे मनोज तिवारी जी हों, दिनेश लाल निरहुआ जी हों और इंडस्ट्री में रवि किशन जी हों, उसी माटी से और उसी व्यवस्था से ऊपर उठे हैं। आज इनका एक नाम है और भोजपुरी के लिए ये लोग कहते भी हैं कि हम भोजपुरी के लिए हम ये कर रहे हैं, भोजपुरी के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन भोजपुरी में इतनी बड़ी घटना घटी है, लेकिन कोई जैसे नाम नहीं ले रहा है। मतलब बोलने से लोग कतरा रहे हैं, डर चाहे वो किस कारण से मतलब नहीं बोल रहे हैं वो मैं नहीं जानता हूँ या हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये है कि स्थिति ये बनी हुई है कि लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? अब इसमें क्या कारण हो सकता है भैया कि ब इनको भी मैनेज किया गया तीनों को या तो ये तीनों कैसे नहीं बोल रहे या ये हो सकता है, ये लोग चुप हों, कुछ बड़ा करना चाह रहे हों, ये भी हो सकता है। हाँ, इंतज़ार कर रहे हो कि अगर पुलिस का कुछ खुलासा होता है उसके बाद ये लोग हो सकता है कि सक्रिय हों। लेकिन अभी तक जहाँ तक हाँ। मैं सोशल मीडिया वगैरह पे देखा जा रहा है, मुझे प्रतिक्रिया किसी की जो है अभी तक नज़र नहीं आई कि किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सक्रिय किसी की नहीं है, सब लोग वही एक पोस्ट डाल दिए थे जितने लोग थे। पोस्ट डालने से कुछ नहीं होने वाला और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि अगर ये बिहार की कलाकार होती, तो अब तक पूरा हड़कंप मच जाता। ये यूपी की कलाकार थी, इसीलिए इसके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। बहुत तमाम प्रकार की बातें हैं। क्या क्या लगता है अमित जी आप भी इंडस्ट्री में हैं, कभी मतलब आकांक्षा दुबे के साथ काम किए या आकांक्षा दुबे को व्यक्तिगत कितना जानते हैं?
सबसे बात आकांक्षा दुबे के जी के साथ हमने काम नहीं किया है। हमारे एक मित्र थे अमर सिंह जी, वो किए थे। वो बताते थे इनका व्यक्तिगत व्यवहार बहुत अच्छा है। जी। और जो भी उनका फिल्म का बजट था, जो भी वो लेके तैयार हुए थे, उसमें वो करने के लिए रेडी हुए। कोई नखड़ा, कोई भाव भी नहीं की, पूरे शूटिंग पे अच्छे से पेश आई सबसे। व्यक्तिगत व्यवहार बहुत अच्छा। बहुत लोग कह रहे थे कि नशेड़ी हैं, शराब का सेवन करती थी, ये करती थी, वो करती थी। एक समीर चौधरी करके हैं, उनका बयान बार-बार आ रहा था जो है कि मतलब ये नशेड़ी है, गो-गो पता नहीं क्या माँग रही थी, क्या है, कैसे, इस तरह का कुछ ब बयान आ रहा था बीच में। अच्छा, आप आज 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 की डेट में चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री हो, चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री, साउथ इंडस्ट्री, नशा सब कर रहे हैं। हाँ, जी, जी, जी। बिना नशा के चल ही नहीं पाते। लेकिन ये बताओ, वो होटल वाला कह रहा था कि नशा करके आए, पैर लड़खड़ाते हुए इनका गया, ये होश में नहीं थी, इनको एक लड़का छोड़ने आया। अब ये बताओ, नशा किया हुआ आदमी, और उनका वीडियो जो वायरल हुआ था रात में, उस पे इंस्टाग्राम पे आई थी, उसमें आपको लग रहा था नशा की? नहीं लग नहीं, रहा था। लाइव में तो मुझे लग रहा था कि जैसे किसी के साथ कोई बड़ी घटना घटी हो या कोई परेशानी में हो, बार-बार रोने मतलब ऐसा लग रहा था कि वो भावुक होकर के बार-बार रो रही थी, इस तरह का और मतलब वो जो उसकी लाइव माता जी सेशन। कह रहे थे कि दरवाजे के सामने कोई था, क्योंकि वो दरवाजा खोलने एक बार उठी थी, दरवाजा खटखटाया गया। और फिर नल का पानी वहां खुला था, पंखा बंद था, एसी बंद था। वहाँ के मीडिया वाले भी कह रहे हैं। और उसके बाद अब कोई अगर नशा में रहेगा, तो मेरे भाई साहब ये बताओ, नशा में रहने के बाद पंखा के ऊपर फानेगा, उस पे दुपट्टा डालेगा, फिर अपने गले में लगाएगा, फिर लटकेगा। अब इतना नशे में उसको आदमी छोड़ने आते, कैसे हो सकता है, आप बताओ। अच्छा, अगर नशे में कोई पैर लड़खड़ाता हुआ जा रहा है तो फांसी लगाने के लिए कैसे उठ गया, ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही ना? ये वही हमारे समझ में नहीं आ रही भाई साहब। जी। हम्म। चलिए, कुल मिलाकर के अभी की स्थितियाँ कुछ साफ नहीं हो पा रही हैं। आगे क्या चीज़ होती है, क्या कुल देखने मिला को के हम मिलता है? यही निवेदन करना चाहते हैं सरकार से, माननीय योगी जी से, और माननीय तीनों सांसद से, या अदर भी पार्टी की जो लोग हैं, सबको यही चाहिए। इसमें कोई जातिवादिता नहीं है, कलाकार हैं। और जातिवादिता करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज आपके साथ घटित हुआ है, कल दूसरे के साथ हो सकता है। तो सबको मिल के इनको न्याय दिलाना चाहिए। और उनकी माताजी बहुत दुखी हैं, उनके घर में वही कमाने वाली थी। और माताजी, उनकी उनकी माताजी का रो रो के बहुत बुरा हाल है। और जाने के लिए तो हम भी सोच रहे थे, लेकिन अभी हम लोग वहां जाने का मतलब हमारा कुछ है नहीं जी, 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 ना। जी। हम लोग इतना हाईलाइट है, 3-4 जिले में अपना चल रहा है कारोबार, बस वही है। जब भगवान उस लायक अगर होते हम, तो साथ खड़े होते, या अपने 2-4 जिले की बात होती, जहां मेरा अस्तित्व, जहां मेरा दायित्व है, जहां तक मेरी पहुंच है। अगर मेरे 2-4 जिले की बात होती, तो मैं जी जान से 150 लोगों को लेकर, संगठन लेकर मैं रोड पे उतरता, थाना घेराव करता, सब कुछ करता जो मेरे बस में था। लेकिन वहां मेरा कोई बस नहीं। जी, 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 जी। सर जी। सरकार से मतलब क्या आपको क्या लग रहा है कि शासन-प्रशासन का मतलब किस स्तर से इन्वॉल्वमेंट है या शासन-प्रशासन कहाँ तक इनके परिवार के साथ है? क्या न्याय की उम्मीद कहाँ तक देखी जा रही है? अभी तो आज उनकी माता जी बोल रही थी कि कोई अजय कुमार है वहाँ का, जहाँ की इनकी वो घटना थी, क्या नाम था वो, सारनाथ चौकी पे। वाराणसी साहब जहाँ होटल है। हाँ, तो बोले थे वो मतलब इसमें विवेचक अधिकारी बने। जी। तो वो बोल रहे थे, कभी उनके जो और नीचे अधिकारी बोले थे, भाई साहब का मूड अभी थोड़ा जब ठंडा होगा तब बताएंगे। अरे साहब का मूड उसमें ठंडा क्या होना भाई, जब इतनी बड़ी वारदात होगी, अभी साहब का मूड ठंडा, इसका मतलब साहब के ऊपर अच्छी लगान नहीं है। ऊपर से लगान नहीं है, सब मैनेज हुआ है। होटल मैनेज हुआ है, पुलिस चौकी मैनेज हुआ है, तब लगाम नहीं। किसकी साहब कितनी बड़ी, कितनी साहब की औकात है कि अगर कोई ऊपर से दबाव पड़ जाए, साहब कभी मूड ठंडा करने में टाइम लगे? पवन सिंह है, फिल्मी स्टाइल मारेंगे? मूड गर्म होने में देर लगेगा, अभी ठंडा करने में देर लगेगा। नहीं मतलब दरोगा जी भी फ़िल्मी हो गए हैं। हाँ, एकदम फ़िल्मी हो गए हैं वो। उनको मूड ठंडा करने में समय लगेगा, अभी 4-5 दिन लगेगा। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट निकलवाएँगे, तब वो भी बेचैन करके बताएँगे, तब तक मामला दब जाएगा और लोग आके बेचारे लोग खत्म। इसमें कुछ होना-वोना नहीं हो, बस वही है कि बस ठीक है, फ़ॉर्मेलिटी सब चल रहा है। 2-4 मीडिया वाले हैं, वो बेचारे लगे हैं, और 2-4 हैं बिक गए हैं। नहीं लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपने दर्शकों से या मेरी आवाज़ या हमारी आपकी आवाज़ जहाँ तक पहुँचे, हम लोग चाहेंगे कि उस बच्ची के साथ न्याय हो क्योंकि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और लोग अगर उतर रहे हैं और परिवार से निकल कर के अगर लोग काम कर रहे हैं, कोई मुकाम मिलता है, तो इस तरह की घटनाएँ इंडस्ट्री में मतलब इसकी पुनरावृत्ति ना हो तो अच्छा है। होना तो ऐसे ही चाहिए, क्योंकि अब लोग डरेंगे, और भी जो लोग आने वाले हैं, वो लोग भी डरेंगे कि ऐसा हो रहा है इंडस्ट्री में, हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। बहुत जी। लड़कियाँ भी डर। अभी हम हमारी भी 2-4 लड़कियाँ थीं, जिसको अभी हमारे अपनी फ़िल्म में काम दिए थे, एल्बम में काम। उनकी माताएँ हमारे पास फ़ोन कर ली, ये क्या हो गया? ऐसे हो रहा, वैसे हो रहा है। हमने कहा सबके साथ नहीं हो रहा है। और जब इंसान, अब क्या है क्या नहीं, अब लोग तो कह रहे हैं समर सिंह का हाथ है।
अब किसका जी। हाथ है कौन जाने। अब उनकी माताजी कह रही थी इसका मतलब है कुछ है, तभी ऐसा कह रही हैं। चलिए अमित जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, इस बात पर चर्चा करने के लिए। फिर आगे किसी और बात के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय आपको भी हिंद। नमस्कार, आपके चैनल के सभी श्रोतागणों को भी नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े।